हेलो। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? ठीक है। अपन पढ़ रहे थे राजस्थान के कल्चर ना, राजस्थान का कल्चर पढ़ रहे थे। और उसमें क्या क्या पढ़ लिया था? इसमें अपन ने महल पढ़ लिए थे ना, पूरे पूरे महल थे जो राजस्थान के प्रमुख है ना। आज पढ़ेंगे अपन राजस्थान की प्रमुख छत्रियाँ। क्या पढ़ेंगे? कल्चर में ही पढ़ेंगे राजस्थान की प्रमुख छत्रियाँ। ये वाला भी चलता ही नहीं है, दूसरा वाला कहाँ गया? तो एक बार मार कर देख लेता हूँ। ये पढ़ा, ठीक है। तो राजस्थान की प्रमुख क्षत्रियों की बात करें, प्रमुख क्षत्रियाँ, तो यहीं से भी प्रश्न इम्पोर्टेंट बनता है। आपसे पूछा जाता है कि राजस्थान की एक खंभों वाली छतरी कहाँ पर है? ठीक है, जैसे 32 खंभों की छतरी कहाँ पर है, 80 खंभों की छतरी कहाँ पे है, 84 खंभों की छतरी कहाँ पर है। इस प्रकार से प्रश्न बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। तो आज वही प्रश्न अपन आज क्लियर करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे एक खंभे की छतरी। कितने खंभों की छतरी? एक खंभों की छतरी। एक खंभों की छतरी कहाँ पर है? कोई बताएगा दोस्तों? एक खंभों की छतरी कहाँ पे है? एक बार देख लेता हूँ, चल रहा है कि लाइव? बिल्कुल, कोई बात नहीं। तो कहाँ पे है एक खंभों वाली छतरी? तो एक खंभे की छतरी है वो दो जगह देखने को मिलती है। ठीक है, कितनी जगह? दो जगह देखने को मिलती है। एक तो कहाँ पर है? अपने रणथंभौर में। रणथंभौर कहाँ पर देखने को मिलती है? रणथंभौर, सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर में देखने को मिलती है एक खंभे की छतरी। और दूसरी कहाँ पर मिलती है? मंडौर। मंडौर कहाँ पड़ता है? जोधपुर में। तो अपने को याद रखना है दो जगह एक खंभे की छतरी है। एक तो है रणथंभौर, सवाई माधोपुर में है, और एक कहाँ पे है? मंडौर, जोधपुर में है। आपको पता ही होगा छतरी किसे कहते हैं। तो छतरी की जो परिभाषा बनती है वह क्या बनती है? कोई व्यक्ति उसके मरणोपरांत, मतलब मृत्यु के उपरांत बनाई गई उसका स्मारक बनाते हैं, उसी को क्या कहते हैं? छतरी कहते हैं। व्यक्ति के मरने के उपरांत उसकी स्मृति में बनाई गई, मरने के उपरांत उसकी स्मृति में बनाई गई स्मारक, बनाया गया स्मारक, उसको क्या कहते हैं? छतरी कहते हैं। तो एक खंभे की छतरी कहाँ कहाँ है? दो जगह है, रणथंभौर, सवाई माधोपुर में, मंडौर और जोधपुर में। दूसरी बात करेंगे 8 खंभों की छतरी। कितने खंभों की छतरी? 8 खंभों की छतरी। तो 8 खंभों की छतरी कहाँ पर है? ये कितने जगह देखने को मिलती है? ये 3 जगह देखने को मिलती है। 3 जगह देखने को मिलती है। एक तो मिलती है राणा प्रताप की छतरी, राणा प्रताप की छतरी। राणा प्रताप की छतरी ये कहाँ पर है? ये तो आप जानते होंगे, बारडोली। बारडोली कहाँ है? उदयपुर। बारडोली कहते हैं या फिर बारडोली कहते हैं। तो कहाँ पे है? उदयपुर में है। तो 3 जगह देखने को मिलती है। कौन सी छतरी? 8 खंभों की छतरी। एक जगह तो ये होगी। इसकी बात करें, राणा प्रताप की छतरी है बारडोली, उदयपुर में। इस छतरी के जो मूल रूप से प्रथम बार निर्माण किया गया, मूल रूप से निर्माण, तो मूल रूप से निर्माण किसने किया? तो भामाशाह ने करवाया। किसने करवाया? भामाशाह ने करवाया। और किसके काल में करवाया? तो काल की बात करें तो अमर सिंह फर्स्ट के समय, अमर सिंह फर्स्ट के काल में। किसके काल में इसका निर्माण करवाया गया? अमर सिंह फर्स्ट के काल में। ठीक है।
फिर बात करें वर्तमान में, तो वर्तमान में कहा जाता है कि ये जो महाराणा प्रताप की छतरी है ये केजड़ बांध में डूब चुकी है। किस बांध में? केजड़ बांध। एक बांध है वहाँ पर, कहाँ पर? उदयपुर में। इस केजड़ बांध में यह छतरी डूब गई है, बांध में डूब गई। तो केजड़ बांध में कौन सी छतरी डूब गई? राणा प्रताप की छतरी वर्तमान में। और वर्तमान में इसका क्या किया गया? वर्तमान में इसका निर्माण करवाया गया। वर्तमान में इसका निर्माण किसने करवाया? तो फतेह सिंह ने करवाया। किसने करवाया? फतेह सिंह ने। तो याद रखना है महाराणा प्रताप की छतरी के बारे में प्रश्न पूछा जाता है कि कितने खंभों की छतरी है महाराणा प्रताप की? तो 8 खंभों की छतरी है। ये कहाँ पर है? बारडोली उदयपुर में है। मूल रूप से इसका निर्माण भामाशाह ने करवाया। और किसके समय करवाया? कमर सिंह के फर्स्ट के काल में करवाया। ठीक है। वर्तमान में केजड़ बांध में डूब गई है कौन सी छतरी? महाराणा प्रताप की। और वर्तमान में इसका निर्माण किसने करवाया? फतेह सिंह ने करवाया, है ना। तो याद रखना है। तो 8 खंभों की छतरी 3 जगह देखने को मिलती है। दूसरी कहाँ मिलती है? तो दूसरी किसकी है? राणा सांगा की छतरी है। राणा सांगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ 8 खंभों की छतरी दोबारा से। 8 खंभों की छतरी। तो 8 खंभों की छतरी एक और कौन सी है? राणा सांगा। राणा सांगा की छतरी है। तो राणा सांगा की छतरी है 8 खंभों की छतरी। ये कहाँ पर है? आपको पता होगा, मांडलगढ़ भीलवाड़ा में है। कहाँ पर है दोस्तों? मांडलगढ़ भीलवाड़ा। मांडलगढ़ भीलवाड़ा में है। कौन सी छतरी? राणा प्रताप की छतरी जो 8 खंभों की छतरी है और मांडलगढ़ भीलवाड़ा में है। बस इसके बारे में इतना ही याद रखना है। फिर बात करते हैं, ये तो होगी 2 नंबर। और तीसरी और 8 खंभों की छतरी है की छतरी। तीसरी 8 खंभों की छतरी, ठीक है। ये कौन सी है? तो ये है सरिस्का अलवर। सरिस्का, ये कहाँ पर है? अलवर में देखने को मिलती है। कितने खंभों की छतरी? 8 खंभों की छतरी। तो ये 3 8 खंभों की छतरी है। राणा प्रताप की छतरी है, राणा सांगा की छतरी है और सरिस्का अलवर में 8 खंभों की छतरी है। ठीक है। इस प्रकार से प्रश्न यहाँ से कहीं से भी टपक सकता है अपने पेपर में। तो कहीं से भी टपके तो अपने को याद रखना पड़ेगा। ठीक है। फिर बात करते हैं 12 खंभों की छतरी। कौन सी? 12 खंभों की छतरी। तो 12 खंभों की छतरी है, वो कहाँ पर देखने को मिलती है? तो 12 खंभों की छतरी आपको याद होगा दोस्तों, तो कहाँ पर है? कुंभलगढ़ में। कहाँ पर है दोस्तों? कुंभलगढ़। 12 खंभों की छतरी कहाँ पर है? कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ कहाँ पर है? राजसमंद में। कुंभलगढ़ कहाँ पर है? राजसमंद में है। 12 खंभों की छतरी है। ठीक है। ये 12 खंभों की छतरी है, ये किसकी छतरी है? तो ये किसकी छतरी है दोस्तों? 12 खंभों की छतरी पृथ्वीराज सिसोदिया की। किसकी छतरी है? पृथ्वीराज सिसोदिया। पृथ्वीराज सिसोदिया की है। इसी को क्या कहते हैं? उड़ना राजकुमार कहते हैं। क्या कहते हैं? उड़ना राजकुमार। उड़ता या उड़ना राजकुमार कहते हैं। ठीक है। क्यों कहते हैं? क्योंकि यह भाग भाग कर बहुत तेज से क्या करता था? युद्ध करता था, इसलिए इसे उड़ना राजकुमार कहते हैं। दूर से देखने से ऐसे लगता था कि यह उड़ कर युद्ध कर रहा है ना, इसलिए इसको क्या कहा गया? उड़ना राजकुमार। पृथ्वीराज सिसोदिया की क्या है? छतरी है। की छतरी है। कौन सी? 12 खंभों की छतरी, जो कहाँ पर है? कुंभलगढ़ राजसमंद में है। ठीक है। तो ये कहाँ के शासक थे? मेवाड़ के शासक थे। ये थी 12 खंभों की छतरी। फिर बात करते हैं 16 खंभों की छतरी। कितने खंभों की? 16 खंभों की
छतरी। तो 16 खंभों की छतरी है। ये कहाँ पर है? ये है नागौर। कहाँ पर है दोस्तों? नागौर में है ना। तो ये किसकी छतरी है? अमर सिंह राठौड़ की। किसकी है छतरी यहाँ पर? अमर सिंह राठौड़ की। अमर सिंह राठौड़, अमर सिंह राठौड़ की छतरी है। ठीक है, इतना सा इसके बारे में याद रखना है। और ये अमर सिंह राठौड़ को क्या कहते हैं? कटार का धनी कहते हैं। कटार का धनी। तो कटार का धनी किसे कहते हैं? अमर सिंह राठौड़ को। अमर सिंह राठौड़ की छतरी कितने खंभों की है? 16 खंभों की छतरी है। तो 16 खंभों की छतरी कहाँ पर है? तो नागौर में है ना। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आया होगा। फिर अपन आगे बात करते हैं 20 खंभों की छतरी। कितने खंभों की छतरी? 20 खंभों की छतरी। एक बार देख लेता हूँ क्लियर चल रहा है क्या? बिल्कुल क्लियर चल रहा है। ठीक है, बात करें 20 खंभों की छतरी। तो 20 खंभों की छतरी कहाँ पर है? 20 खंभों की छतरी, ये दोस्तों आपको पता होगा। 20 खंभों की छतरी है। ये कहाँ पर है? तो जोधपुर में है। कहाँ पर है दोस्तों? जोधपुर में। जोधपुर में है। ये किसकी छतरी है? 20 खंभों की छतरी है। ये सिंधवियों की छतरी है। सिंधवियों की छतरी है। इसके बारे में इतना सा याद रखना है कि 20 खंभों की छतरी वो किसके? सिंधवियों की छतरी है। और कहाँ पर है? जोधपुर में है। फिर बात करते हैं अपन 32 खंभों की छतरी। 32 खंभों की छतरी। ये 32 खंभों की छतरी है। ये 4 जगह देखने को मिलती है। कितनी जगह? 4 जगह देखने को मिलती है। एक जगह तो मिलती है कहाँ पर? रणथंभौर में। रणथंभौर कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में है। कहाँ पर है? सवाई माधोपुर। कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में। रणथंभौर में, सवाई माधोपुर में कितने खंभों की? 32 खंभों की छतरी। ठीक है, फिर बात करते हैं यह छतरी किसकी है। तो आपको पता ही होगा, हमीरदेव चौहान ने निर्माण करवाया था। और यह छतरी किसकी? जेतर सिंह की। जेतर सिंह की छतरी है। ठीक है, इस छतरी का निर्माण किसने करवाया? इनका पुत्र। निर्माण की बात करें, इनका पुत्र जेतर सिंह का पुत्र, यानी कि बेटा, जेतर सिंह का बेटा था, जिसका नाम क्या था? हमीरदेव चौहान। हमीरदेव चौहान ने निर्माण करवाया। किसका? 32 खंभों की छतरी है। रणथंभौर सवाई माधोपुर में जो जेतर सिंह की छतरी है, इसका निर्माण इसके पुत्र हमीरदेव चौहान ने करवाया, है ना। यहाँ तक क्लियर है। फिर बात करते हैं इस छतरी की जो विशेषता है। विशेषता क्या है? ये इसलिए प्रसिद्ध है, क्यों पूछी जाती है? तो 32 खंभों की छतरी है। इसे क्या कहते हैं? न्याय की छतरी कहते हैं। इसकी विशेषता ये क्या है? न्याय की छतरी। इसकी विशेषता क्या है? इसे न्याय की छतरी, यानी कि इसका उपनाम है न्याय की छतरी। तो न्याय की छतरी किसे कहते हैं? जेतर सिंह की छतरी को कहते हैं। ठीक है, फिर बात करता हूँ आगे। जो 32 खंभों की छतरी है, 4 जगह देखने को मिलती है 32 खंभों की छतरी। एक मिलती है और कहाँ पर? मांडलगढ़ भीलवाड़ा। मांडलगढ़ भीलवाड़ा कहाँ पर देखने को मिलती है? मांडलगढ़ भीलवाड़ा। ठीक है, कितने खंभों की छतरी? 32 खंभों की छतरी।
यहाँ पर किसकी छतरी है? अगर अपन बात करें तो यहाँ पर जो छतरी है वो किसकी है? जगन्नाथ कछवाहा की। जगन्नाथ कछवाहा की छतरी। तो जगन्नाथ कछवाहा की छतरी है वो कितने खंभों की छतरी है? 32 खंभों की छतरी है। कहाँ पर है? मांडलगढ़ भीलवाड़ा में है। मांडलगढ़ भीलवाड़ा में किसकी छतरी है? तो जगन्नाथ कछवाहा की छतरी है। ठीक है, ये छतरी क्यों प्रसिद्ध है? तो इसके बारे में अगर बात करें, जो मांडलगढ़ भीलवाड़ा में छतरी है यह छतरी क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि यह छतरी हिंदू व मुगल शैली में बनी है। मुगल शैली में बनी है। जो मांडलगढ़ भीलवाड़ा में जगन्नाथ कछवाहा की छतरी है वह छतरी है हिंदू व मुगल शैली में बनी हुई है। ठीक है, इसलिए दोस्तों यह पूछी जा सकती है 32 खंभों की छतरी जो जगन्नाथ कछवाहा की छतरी है मांडलगढ़ भीलवाड़ा की। 3 नंबर अगर अपन बात करें तो 32 खंभों की तीसरी जो 32 खंभों की छतरी है वो कहाँ पर है? तो वो कहाँ पर देखने को मिलती है? एक तो मिलती है अलवर। कहाँ? अलवर। ठीक है, और चौथी की बात करूं तो चौथी 32 खंभों की छतरी वो कहाँ पर है? जोधपुर में। कहाँ पर है? जोधपुर में है। तो अपने को याद रखना है 32 खंभों की छतरी है 4 जगह हैं। एक तो रणथंभौर सवाई माधोपुर में है, एक मांडलगढ़ भीलवाड़ा में है, और एक अलवर जोधपुर में है, और एक अलवर में है, और एक कहाँ पर है? जोधपुर में है ना। तो आपको मैंने बता दिया है जो रणथंभौर सवाई माधोपुर वाली जो छतरी है वो किसकी है? जेतर सिंह की है, और निर्माण इनके पुत्री है वो हमीरदेव चौहान ने करवाया, जिसको न्याय की छतरी कहते हैं। मांडलगढ़ भीलवाड़ा में जगन्नाथ कछवाहा की छतरी है। यह छतरी हिंदू व मुगल शैली में बनी हुई है ना। यहाँ से अच्छा प्रश्न आ सकता है। और एक जो 32 खंभों की छतरी अलवर में भी है और जोधपुर में भी है ना। यहाँ तक क्लियर है। फिर अपन आगे बात करते हैं, 32 खंभों की छतरी हो गई है। अब अपन बात करते हैं 80 खंभों की छतरी। कितने खंभों की छतरी? 80 खंभों की छतरी की बात करें, ये भी बहुत बार प्रश्न पूछा हुआ है। 80 खंभों की छतरी कहाँ पर है? 80 खंभों की छतरी। तो 80 खंभों की छतरी कहाँ पर है? इसकी बात करें है ना, तो 80 खंभों की छतरी है वो कहाँ पर है? अलवर में है। कहाँ पर है दोस्तों? अलवर में है। अब बात करें इसका निर्माण, 80 खंभों की छतरी का निर्माण किसने करवाया? तो अलवर का शासक था, इसका नाम था विनय सिंह। इस विनय सिंह ने निर्माण करवाया। कब करवाया? तो 1815 ईस्वी में। 1815 ईस्वी में इस 80 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया विनय सिंह ने, जो अलवर का शासक था। इनके पिता था बख्तावर एवं इनकी मूसी रानी, इनकी पत्नी, कौन सी पत्नी? मूसी रानी की स्मृति में यह छतरी बनाई गई। कौन सी छतरी? 80 खंभों की छतरी है जो अलवर में है। वह किसकी है? बख्तावर एवं मूसी रानी की छतरी है ना। इनकी याद में किसने बनवाई? इनके पुत्र विनय सिंह ने बनवाई। कब बनवाई? 1815 में बनाई। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न आए तो यहाँ पर आपको याद रखना है। फिर बात करते हैं, ये 80 खंभों की छतरी है, ये कितने मंजिल है? तो मंजिल भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो कितना मंजिल है दोस्तों? यह 2 मंजिल है। कितने मंजिल है? 2 मंजिल छतरी है। ठीक है, और 2 मंजिल छतरी है, जिसमें से प्रथम मंजिल है, वह प्रथम मंजिल है वह किस पत्थरों से निर्मित है? तो यह सफेद पत्थरों से निर्मित है। सफेद पत्थरों से। 2 मंजिल छतरी है, 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 2 मंजिल छत
कितने मंजिल है? 2 मंजिल है। दूसरी की बात करें, दूसरी मंजिल है वो किस पत्थरों से निर्मित है? लाल पत्थरों से निर्मित है। लाल पत्थरों से निर्मित है। ठीक है, क्लियर है। फिर बात करते हैं दोस्तों आगे इसकी, तो इसे मुंशी रानी की छतरी भी कहते हैं, क्योंकि ये मुंशी रानी की स्मृति में भी बनाई गई है। ठीक है, तो इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता यह है कि यहाँ पर रामायण व महाभारत के चित्र चित्रित है। यहाँ पर रामायण व महाभारत के चित्र चित्रित है। किसके चित्र चित्रित है? रामायण व महाभारत के चित्र चित्रित है। कहाँ पर है? 80 खंभों की छतरी अलवर में है, उसके अंदर, है ना। यहाँ पर रामायण व महाभारत के चित्र चित्रित है। तो यह प्रश्न इंपॉर्टेंट लगा लेना, इसके ऊपर फूल पत्ती लगा लेना, यह प्रश्न पक्का ही टपकेगा अपने पेपर में। ऐसे प्रश्नों के आने की संभावना बहुत रहती है। फिर बात करें दोस्तों आगे अपन बात करेंगे 84 खंभों की छतरी। तो इसे मिटा देता हूँ, ये समझ में आया होगा। कितने खंभों की छतरी? 84 खंभों की छतरी। ठीक है, एक बार देख लेता हूँ कैसा चल रहा है। ठीक है, बढ़िया चल रहा है। चार पांच भाई देख रहे हैं, तो इसके अंदर एक बार स्याही डाल लेते हैं थोड़ा। है कहाँ पर? चलो स्याही बाद में डाल लेंगे ना, अभी पता नहीं कहाँ पड़ी है स्याही भी। तो अपन कौन सी कर रहे थे? 84 खंभों की छतरी। 84 खंभों की छतरी। तो 84 खंभों की छतरी है, वह कहाँ पर है? ये आपको पता होगा कहाँ पर है। क्या लिख देता हूँ? बूंदी में। कहाँ पर है दोस्तों? बूंदी में है। और बूंदी में पूछे तो देवपुरा गांव के निकट। देवपुरा गांव के निकट। देवपुरा गांव के निकट दोस्तों 84 खंभों की छतरी है ना, ये याद रखना है। फिर बात करते हैं आगे इसकी निर्माण की। इसका निर्माण है वो किसने करवाया? तो अनिरुद्ध सिंह ने करवाया। किसने करवाया? अनिरुद्ध सिंह ने करवाया। किसकी स्मृति में, यानी कि किसकी याद में करवाया? तो किसकी स्मृति में करवाया दोस्तों? देवा दा भाई की स्मृति में। देवा दा भाई की स्मृति में। देवा दा भाई की स्मृति में इसका निर्माण करवाया गया। फिर बात करें यह कितने मंजिल है? तो यह 3 मंजिल है। कितने मंजिल है? 3 मंजिल है। फर्स्ट मंजिल, प्रथम मंजिल में क्या लिखा हुआ है? प्रथम मंजिल में क्या चीज है दोस्तों? प्रथम मंजिल में 84 प्रकार के कामसूत्र के आसन का चित्र चित्रित है। प्रथम मंजिल है ये 84 खंभों की छतरी है। 3 मंजिल है, 3 मंजिल बनी हुई है इस प्रकार से 3 मंजिल बनी हुई है। जो प्रथम मंजिल है, ये वाली प्रथम मंजिल है, इस मंजिल में क्या लिखा हुआ है, यानी कि क्या कौन से चित्र चित्रित है? तो
84 प्रकार के कामसूत्र के आसन का चित्र चित्रित है। ठीक है, ये याद रखना है। फिर दूसरी मंजिल की बात करें, इस मंजिल की दूसरी मंजिल की बात करें, दूसरी मंजिल, तो दूसरी मंजिल में क्या बताया गया है? 84 प्रकार की योनियों का विवरण, 84 प्रकार की योनियों का विवरण। तो 84 प्रकार की योनियों का विवरण कहाँ पर है? तो 84 खंभों की दूसरी मंजिल में है ना। यहाँ पर बताया गया है कि जो मानव का जीवन है, जो 84 लाख योनियों से प्रवेश होकर उसका जन्म होता है ना, धरती पर जन्म लेता है, उसका पूरा का पूरा विवरण किया गया है। फिर बात करते हैं तीसरी मंजिल। तीसरी मंजिल में क्या बताया गया है? तो तीसरी मंजिल में आध्यात्मिक, तो आध्यात्मिक क्या बताया? आध्यात्मिक चित्रों का चित्रण, चित्रों का चित्रण। तीसरी मंजिल में क्या बताया गया है? आध्यात्मिक चित्रों का चित्रण बताया गया है ना, चित्रण किया गया है। तो 84 खंभों की छतरी कहाँ पर है? बूंदी में कहाँ पर है? देवपुरा गांव के निकट है। ठीक है, वर्तमान निर्माण किसने करवाया? तो अनिरुद्ध सिंह ने करवाया। किसकी याद में, यानी कि किसकी स्मृति में? देव दाबाई की स्मृति में। और कितने मंजिल है? ये 3 मंजिल है। प्रथम मंजिल में क्या लिखा हुआ है, यानी कि क्या चित्रित किया गया है? 84 प्रकार के कामसूत्र के आसन का चित्रण चित्रित किया गया है। दूसरी मंजिल में 84 प्रकार की योनि का विवरण दिया गया है। तीसरी मंजिल में आध्यात्मिक चित्रों का चित्रण किया गया है ना। तो आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो कुछ छतरियों के बारे में हमने पढ़ लिया है और कुछ छतरियों के बारे में आगे वाली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।